हरियाणा में 9 जिलों में पंचायत चुनाव के लिए मतदान चल रहा है। भिवानी, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकुला, पानीपत और यमुनानगर में सुबह 6 बजे से ही वोट डाले जा रहे हैं। हरियाणा के 9 जिलों में पंच और सरपंच पद के लिए आज वोटिंग हो रही है। 2607 सरपंच और 25,968 पंच पद के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा भी आपसे अपील करता है कि अगर आप वोटर हैं उस इलाके के तो जरूर जाइए और अपने मत का प्रयोग जरूर कीजिए। तो पंच और सरपंच के लिए वोट डाले जा रहे हैं 9 जिलों में। नूंह, भिवानी, झज्जर, जींद, कैथल, पानीपत, यमुनानगर सभी जगह वोटर्स का जोश भी हाई दिख रहा है। पंच और सरपंच के चुनाव में ज्यादातर ऐसी होता है क्योंकि गांव के ही प्रत्याशी होते हैं, तो जो मतदान प्रतिशत है वो काफी अच्छा होता है क्योंकि सभी अपने जो प्रत्याशी होते हैं सभी अपने जानने वालों को और सभी को वोट पोलिंग बूथ तक लाते हैं। और हमने देखा कि जिला परिषद के जो चुनाव हुए हैं, पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव हुए, उनके साथ पंच और सरपंच के चुनाव नहीं हुए, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं मतदान प्रतिशत जो है वो वहां पर प्रभावित हुआ है। लेकिन आज उम्मीद है कि अच्छा मत प्रतिशत जाएगा और क्योंकि शाम तक ही आज नतीजे घोषित भी हो जाएंगे क्योंकि बहुत सारे पंच और सरपंच के जो प्रत्याशी हैं वो पहले ही चुन लिए गए हैं, निर्विरोध उनको चुना गया है। लेकिन अभी भी कुछ पद ऐसे हैं जिन पर चुनाव होना है, तो यही वजह है कि आज सुबह 6 बजे से ही 9 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। और इस वक्त कैसा चल रहा है मतदान, ये जानने के लिए सीधा अपने सहयोगियों का रुख करेंगे। विपिन मेरे सहयोगी कैथल से जुड़े हुए हैं, पवन महेंद्रगढ़ से, जगदीप मेरे साथ झज्जर से जुड़े हुए हैं। विपिन, आपका रुख सबसे पहले करती हूं, कैथल में किस तरह से चल रहा है मतदान? जिला कैथल के सबसे बड़े गांव क्योड़क में पहुंचा हूं और यहाँ पे लगभग 11,000 वोट हैं। 2 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, एक पोलिंग स्टेशन में 5 बूथ बनाए गए हैं। तो सबसे बड़ा गाँव है, तो सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ पे वोटिंग और सबसे बड़ी चौधरी भी इसी गांव में मिलने वाली है। तो यहाँ पे वोटिंग आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी लाइनें लगी हुई हैं और इनके पीछे भी देख सकते हैं। पीछे थोड़ा दिखाना चाहूंगा, इनके पीछे भी जो बूथ है वहाँ भी इसी तरह से काफी लाइनें लगी हुई है। तो लोगों में बहुत ज्यादा रुचि है वोट डालने की। चौधर का चुनाव एक बहुत बड़े गाँव की चौधर है और इस गाँव का मुख्यमंत्री ने गोद भी लिया हुआ है, तो इसलिए वोट के प्रति लोग बड़े जागरूक भी है। पढ़ा लिखा गाँव माना जाता है ये, और इस गांव में काफी नेता भी दिए हैं, नेताओं का गांव भी इसको माना जाता है। और ठीक है विपिन, आती हूँ आपके पास, आपका रुख करूंगी। पवन, आप तस्वीरें दिखाइए महेंद्रगढ़ में किस तरह से मतदान चल रहा है, कहां पर आप मौजूद हैं, कितने वोटर्स हैं वहां पर? बिल्कुल, कनीना गांव में इस वक्त मौजूद है हम। कनीना का ही जो खंड है उसका गांव है जहां शांतिपूर्ण तरीके से मतदान अभी किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि काफी उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग घरों से निकल रहे हैं और मतदान करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। जैसा कि जब जिला परिषद और ब्लॉक समिति के जब चुनाव हुए थे तो काफी कम मतदान देखने को मिला था 9 बजे तक का, लेकिन अभी तक के जो आंकड़े निकल के आए हैं उसके मुताबिक 7.5% अभी मतदान हो चुका है और बड़ी संख्या में जो ग्रामीण है वो घरों से निकल रहे हैं। उम्मीद है कि बड़ी संख्या में शाम तक जब मतदान चलेगा तो बड़ी मात्रा में मतदान हो। यहाँ आपको बता दें कि यहाँ पे महेंद्रगढ़ जिले में 343 पंचायतें हैं जिनमें से 4 निर्विरोध सरपंच चुने जा चुके हैं और जो 4 सरपंच चुने गए हैं वो सभी महिलाएं हैं। अभी 339 पंचायतों पर चुनाव कराए जा रहे हैं। कुल 1529 जो सरपंच पद के उम्मीदवार हैं वो चुनावी मैदान में है। जो पंच पद के लिए जो उम्मीदवार थे वो 3,214 थे, लेकिन उनमें से 1,987 पंच निर्विरोध चुने जा चुके हैं। जो बाकी सीट रह गई है पंचों की, उन पर अभी जो चुनाव प्रक्रिया वो जारी है। जी पवन, ये भी खबरें आ रही है कि महेंद्रगढ़ के किसी गांव में मतदान का बहिष्कार भी किया गया है लोगों की तरफ से, इस बारे में थोड़ा डिटेल्स बताइए। महेंद्रगढ़ जिले का खातूतड़ा गांव है, महेंद्रगढ़ खंड का खातूतड़ा गांव है, जहां पर 30 अक्टूबर को जब चुनाव हुआ था तो वहां का हरपाल नाम का एक सरपंच पद का जो उम्मीदवार था वो लापता हो गया था। उसका 2 शव मिला है और उस शव मिलने के बाद में, उस सरपंच उम्मीदवार की मौत होने के बाद में आज फिर से गांव ने मतदान करने का बहिष्कार का फैसला लिया है।
संदिग्ध परिस्थितियों में वो सरपंच पद का जो उम्मीदवार था वो लापता हो गया था। उसका जो शव था वो रेलवे ट्रैक पर मिला था, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने गांव में पंचायत भी की थी एक दिन पहले, और आज जो मतदान का फिर से बहिष्कार कर दिया है। जी ठीक है, विपिन आपके पास आती हूँ, वहां पर लोगों से बातचीत कीजिए कि किस मुद्दे पर आखिर वोट डाले जा रहे हैं, क्योंकि शाम को ही आज नतीजे भी घोषित हो जाने हैं। सर, जैसे कि बहुत बड़ा गांव है ये, किन मुद्दों को लेकर यहाँ पे वोटिंग होती है? और भी लोग नहीं हो पाया तो आपके होना चाहिए, देख रहे हैं सरपंच कौन हो। तो किस कमी है गांव की, आप लगते हैं सरपंच? देखो जी, एक तो ये अपने सरकारी स्कूल हैं दो ही हैं, इनमें मतलब कोई भी टीचर नहीं है अवेलेबल, तो इसके लिए मतलब ज्यादा है भाई सरकारी स्कूल में टीचर अवेलेबल कराए जाएं। और दूसरा जी ये है भाई गांव का विकास नहीं हो पा रहा किसी भी साइड से, मतलब जो है गांव के निकासी का पानी हो गया जो, और जो गांव की सड़क को एक बार बनी है दोबारा कोई सड़क बनी नहीं है। ठीक है विपिन, लोगों की अपनी समस्याएं हैं, पानी की समस्या है, सड़क की भी समस्या है। जगदीप आप बताइए झज्जर में कैसा चल रहा है, वहां पर मतदान और सुरक्षा के क्या इंतजाम है, क्योंकि ज्यादातर देखा गया है कि पंच और सरपंच के चुनाव में हंगामा होने के ज्यादा आसार रहते हैं। देखिए, फिलहाल तक की बात करें तो पूरे जिले के अंदर शांतिपूर्वक तरीके से मतदान चल रहा है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि झज्जर जिले के अंदर 247 गांव हैं और 243 पंचायतें हैं, जिनमें 4 सरपंचों को निर्विरोध चुन लिया गया है। और पंचों की बात करें तो 2639 पंच के पद हैं, जिनमें से 1756 पंचों को निर्विरोध चुन लिया गया है। और फिलहाल की बात करें तो 1742 पंच जो हैं वो मैदान में हैं। और पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो 3000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। कहीं पे भी फिलहाल तक ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है। पूरे जिले में मतदान जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। कुल 754 बूथ है, जिनमें से 163 बूथ जो है वो संवेदनशील है और 132 बूथ अति संवेदनशील है। लेकिन पुलिस और प्रशासन, डीसी कैप्टन शक्ति सिंह, एसपी वसीम अकरम लगातार फील्ड में दौरे पर है। वो बूथों पर जा जो भी संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ हैं, खास करके उन पे खुद जाकर वो दौरा कर रहे हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो। जी ठीक है जगदीप, बहुत शुक्रिया आपका। विपिन आपका भी शुक्रिया, पवन आपका भी शुक्रिया तमाम तस्वीरों को दिखाने के। तो लगातार हम अपनी महा कवरेज के जरिए दिखा रहे हैं कि किस तरह से पंच और सरपंच के लिए हरियाणा के 9 जिलों में मतदान चल रहा है। भिवानी में पंचायत चुनाव चल रहा है, यहां 1706 उम्मीदवारों की किस्मत आज दांव पर लगी हुई है। 800 पोलिंग बूथ यहां पर बनाए गए हैं, जिसमें से 419 ऐसे हैं जो संवेदनशील कैटेगरी में आते हैं, जबकि 218 बूथ अति संवेदनशील बताए जा रहे हैं। सभी बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पूरे जिले में 312 गांव में सरपंच के 294 पदों और पंच के 874 पदों के लिए शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। 4 अलग अलग तस्वीरें आप देख लीजिए मतदान की। भिवानी, झज्जर, कैथल, यमुनानगर में इस वक्त वोट डाले जा रहे हैं और ये अच्छी बात है कि काफी ज्यादा उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है। चाहे वो झज्जर की बात कर लीजिए, चाहे आप कैथल की बात कर लीजिए, सभी बूथों पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जो मतदाता हैं वो काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि पंच और सरपंच के चुनाव में ज्यादातर देखा ही जाता है गांव के ही प्रत्याशी होते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचते हैं वोट डालने के लिए और जो लोग बाहर भी रहते हैं वो भी पहुंचते हैं उस दिन वोट डालने के लिए। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज मतदान प्रतिशत अच्छा रहेगा, क्योंकि शाम तक ही नतीजे भी आ जाएंगे। और भिवानी के जो मतदाता हैं और भिवानी के मतदाता क्या कह रहे हैं, किस मुद्दे पर वो वोट डाल रहे हैं, वो भी आप सुन लीजिए। अच्छा माहौल है हमारे गांव में। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, जैसे हमारे गांव में लाइब्रेरी की समस्या थी, वो हर जो उम्मीदवार आया था उनके सामने हमने तकरीबन यही मुद्दा रखा था कि एक तो लाइब्रेरी हो और हमारा जो सरकारी स्कूल है उसको +2 तक किया जाए। तो अब की बारी मुद्दों को लेके आपने वोट दिया जी। पिंड दे जोड़ दा सड़कां सुड़कां और काम जड़े रह गए पेंडिंग। गायों की ये समस्या बस जोड़ का समाधान, गलियां गुड़ियां का विकास होना चाहिए। चंडीगढ़ बना देना इन्हों खड़ के ठीक करवा देगा, बनेगा जी। पिंड ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੰਦਗੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਾਸੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਾਣੀ ਖੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੱਛਰ ਪੋਲੀਥੀਨ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਤਲਬ ਗੰਦ ਖਾਨਾ ਜਮਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ।